हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो ठीक है, आज फिर मैं लेकर हाज़िर हूं आपको न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, डेली की तरह जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कुछ न्यू क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, जैसे कि डेली कुछ इंजन्स के बारे में, और जिस तरह से हम डीजल मैकेनिक की टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में कोशिश ये करता हूँ कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी थ्योरी हो वो भी उसकी कंप्लीट हो जाए, है ना। जैसे एक ऑब्जेक्टिव, जैसे जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है उसको मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसे थ्योरी से रिलेट करके कंप्लीट किया जाए, तो बेहतर से आपको जो है समझ में भी आता होगा। ठीक है, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ 8 है। ठीक है, डीजल मैकेनिक की, जो कि पहले 7 सीरीज़ हो चुकी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पहले जो वीडियोस हैं आप उनको भी एक बार देख लें। ओके, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा ही, हर क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा 56 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हम 55 क्वेश्चन के बारे में सॉल्व कर चुके हैं। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। अब टूल कहाँ है, हर बार की तरह बता देते हैं। चलिए, टूल का नाम क्या है, टूल कहाँ है, ये इस टूल का नाम क्या है, ये जो आपको दिख रहा है। देखिए, ये हो गया आपका डायग्राम, और इसको रियल में ये कैसे दिखता है, ये ऐसा दिखता है। ये इस तरह का आपका डायग्राम हो गया। इस तरह से पेपर में आ सकता है आपको, बाकी रियल में ये कैसे शो करता है, मैं इसलिए डायग्राम लेकर आ गया ताकि आपको इसके बारे में आप देख सकें कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये है इस टूल के बारे में आप क्या जानते हैं, या इस टूल से आप क्या समझते हैं, आप मुझे बताइए। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस टूल को क्या कहा जाएगा, शायद आपने देखा होगा डीजल मैकेनिक से, यदि आईटीआई किए हैं या इंजीनियरिंग किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो इसके बारे में भी जानते होंगे। इसका आंसर आप बताएं। तो ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट, डायल टाइप टॉर्क रेंज, या स्केल टाइप टॉर्क रेंज, या रेचेट टाइप टॉर्क रेंज, या टॉर्सन टाइप टॉर्क रेंज। ठीक, क्या होगा इसका आंसर, क्या कहते हैं इसे। इसे कहा जाएगा, आंसर बताएं। इसे कहा जाएगा स्केल टाइप टॉर्क रेंज। ठीक है, आप जानते हैं क्या स्केल टाइप टॉर्क रेंज क्या होता है, रेंज के बारे में। टॉर्क रेंज जानते हैं क्या होता है, टॉर्क रेंज। चलिए, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। देखिए क्या होता है, ये होते हैं टॉर्क रेंज। टॉर्क रेंज मतलब क्या, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, टॉर्क, टॉर्क रेंज। ठीक है, होता ये है कि अब ये एक ये युक्ति है, ठीक है, कह सकते हैं कि इससे, जैसे मान लीजिए अब कोई नट बोल्ट है। ओके, अब नट बोल्ट को आपको उसको कसना है या टाइट करना है, तो अब वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब ऐसे तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक मेज़र होती है कि जैसे किस नट को, किस नट बोल्ट को कितना टाइट करना है, ताकि जो है उसकी जो चूड़ियाँ रहती हैं वो ना घिसें, है ना, ना वो स्लिप ना हो जाए। देखिए क्या होता है कि जैसे जब कोई भी कंपनी या बना के देती है नट बोल्ट आपको, तो उसका एक सर्विस मैनुअल आपको देती है, प्रोवाइड कराती है कि इस टॉर्क से आपको इसको टाइट करना है। ठीक है, तो एक आपको सर्विस मैनुअल में दे देती है कि इस टॉर्क से आपको जो है इतना आपको इसको टाइट करना है। ठीक है, कितना कसना है। ठीक है,
यदि ज़्यादा कसेंगे होगा ये, या तो उसकी चूड़ियाँ फेल हो जाएंगी, ठीक है, या नट बोल्ट ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है। तो एक सर्विस मैनुअल होता है कि इस टॉर्क से इतना इतना आपको कसना है इसको, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए तो देखो कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक इसमें आपको एक नट बोल्ट आपको दिया गया है, और इसमें आपको कहा गया कि मान लीजिए कोई एक स्पैनर है, ठीक है, पाना है स्पैनर, और उसको आपने किसी नट बोल्ट को कस रहे हैं आप, स्पैनर आपने लगाया 20 सेंटीमीटर की दूरी से उसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें आपने कितना किलो लगाया उसमें फोर्स आप जो है, मान लीजिए आपने उसे 5 से, ठीक है, 5 किलो का उसमें आपने लगाया फोर्स। तो अब उसे कसेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर किलो सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। कितना आपका लगा हुआ है आपका टॉर्क, 100, ठीक है। तो ये मतलब इतने टॉर्क से आपने उसे कसा, ठीक। अब ये सर्विस मैनुअल आपको दिया हुआ रहता है, कंपनी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, कि इतने से ज़्यादा आप यदि टॉर्क लगाएंगे तो ये नट या तो चूड़ियाँ स्लिप हो जाएंगी, या फिर होगा ये कि ये ब्रेक हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो एक जो है कंपनी खुद आपको बता देती है कि इतना इतना है आपको इसको रखना है, ठीक है। तो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे क्लिक टॉर्क रेंच होता है, जे स्किल टॉर्क रेंच ये हो गया है ना। तो रेचेट जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, रेचेट टॉर्क रेंच, ठीक। स्केल टाइप, डायल टाइप। अब न्यू जो होते हैं इलेक्ट्रिक होते हैं, सॉरी, न्यू जो आते हैं इलेक्ट्रिकली रहते हैं, ठीक है, उनमें स्क्रीन रहती है, उस स्क्रीन पे ही शो हो जाता है, आपको मैनुअली नहीं रहता है, ठीक है, डिजिटली रहता है। तो स्क्रीन पर ही आपको शो हो जाता है कितना क्या टॉर्क लग रहा है ना। तो आसानी हो जाती है उसको पढ़ने में। ओके, चलिए। तो इसमें इसका आंसर मैं बस बताना चाह रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मैंने जो है ब्रीफ कर दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि टॉर्क रेंच क्या होता है, स्केल टाइप टॉर्क रेंच क्या होता है, डायल टाइप टॉर्क रेंच क्या होता है ना। तो ये टॉर्क रेंच यही होता है कि कितनी टॉर्क से कितनी टॉर्क से आप जो है उसमें उसे किसी नट बोल्ट को कस रहे हैं, है ना। ये होता है आपका कितनी टॉर्क से आप उसे कस रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाता है आपका टॉर्क रेंच। तो ये हो जाता है, ये जो आपको शो कर रहा है इसे क्या बोलेंगे आप, स्केल, स्केल टाइप टॉर्क रेंच। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा स्केल टाइप टॉर्क रेंच। ये जो है ये इसे बोला जाएगा स्केल टाइप टॉर्क रेंच, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्केल टाइप टॉर्क रेंच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का, कौन से टूल का, इस टूल का नाम क्या है। तो इस टूल का नाम ये होगा, यहाँ पर थोड़ा सा छुप गया है, इसमें पिस्टन रिंग कंप्रेसर है ये, ठीक है। तो चलिए, खैर आंसर बता ही दिया है मैंने इसमें। देखिए, तो फर्स्ट क्या होता है, टॉर्क रेंच। इस टूल का ये क्या टॉर्क रेंच है, या पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है, या पिस्टन रिंग कंप्रेसर है, या सर्कलिप प्लेयर है। तो टॉर्क रेंच के बारे में तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है पिछले क्वेश्चन में कि क्या होता है टॉर्क रेंच, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो टॉर्क रेंच के बारे में बता दिया है मैंने, तो ये टॉर्क रेंच तो हो नहीं सकता। तो अब क्या है, ये पिस्टन रिंग कंप्रेसर है। इसका आंसर क्या होता है, पिस्टन रिंग कंप्रेसर। ध्यान से देख लीजिए इसे, ये होता है आपका पिस्टन रिंग कंप्रेसर, ठीक है। क्या है, पिस्टन रिंग कंप्रेसर, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, पिस्टन रिंग कंप्रेसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, पिस्टन रिंग कंप्रेसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द लीकेज ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के रिसाव की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि जो सिलेंडर के रिसाव की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा। तो किस
उपकरण का यूज़ किया जाएगा। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में आप बताएं क्या होगा इसका आंसर, गैस कीजिएगा। और यदि आपने थोड़ा बहुत भी वन टाइम भी पढ़ा होगा तो आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, क्या होगा? कंप्रेशन गेज होगा, डायल गेज होगा, या वैक्यूम गेज होगा, या वायर गेज होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि सिलेंडर के रिसाव की जांच करने, सिलेंडर का जो रिसाव होता है उसकी जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? बताएं आंसर इसका। इसका आंसर होगा वैक्यूम गेज। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? वैक्यूम गेज। कैसा दिखता है? अब वैक्यूम गेज आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में है। चलिए वैक्यूम गेज को देखते हैं। ये होता है आपका वैक्यूम गेज। ठीक है, ये होता है आपका वैक्यूम गेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द टेपेड क्लियरेंस। टेपेड क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जैसा कि कल का वीडियो आप जाकर देखेंगे तो कल के वीडियो में मैंने पूरा टेपेड के बारे में, टेपेड क्लियरेंस क्या होता है, ठीक है, टेपेड क्या होता है, कैमलोव के बारे में पूरा बताया हुआ था। ठीक है, ओवरहेड आप देखेंगे कल, है ना, ओवरहेड इनलेट बॉल्व वगैरह, मैंने सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड कराया हुआ था। कल का वीडियो आप जाकर देखिए, उसमें आपको है टेपेड क्लियरेंस क्या होता है, टेपेड क्या होता है, कैमलोव क्या होता है। ठीक है, ये सभी कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। रॉकर आर्म्स के बारे में भी जानकारी दी है। ठीक है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है टेपेड क्लियरेंस की जगह। अब देखिए, हो सकता है यदि मैंने इसमें कहीं आगे फिट किया होगा, आगे होगा, यदि पिग मैंने लगाया होगा तो आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए आप। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा आपका कि टेपेड क्लियरेंस, टेपेड के बारे में बताया था कल, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा फिलर गेज। ठीक है, फिलर गेज। अब आपने देखा होगा फिलर गेज कैसा होता है। एक एक हाथ से करने वाला पंखा आपने देखा होगा। ठीक है, जो हाथ से हवा करते हुए आप देखेंगे, गोल टाइप का, थोड़ा थोड़ा माइंड में आपको आ रहा होगा कैसा हो सकता है। चलिए ठीक है, यदि नहीं देखा है तो अब शायद आप देखकर उसको आप पहचान सकें, फिलर गेज, है ना। चलिए, इसका आंसर आप ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर होगा टेपेड क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। फिलर गेज कैसा होता है, नहीं देखा है आपने तो देख लीजिए, इस तरह का होता है फिलर गेज। ठीक है, लग रहा है ना हाथ से करने वाले पंखे की तरह, लेकिन ये वो नहीं है। ठीक है, फिलर गेज कहा जाता है इसे, और ये टेपेड क्लियरेंस की जांच के लिए इस उपकरण का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आप लिखिएगा फिलर गेज। ठीक है, ये होता है फिलर गेज। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाट इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन। पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से फिर से पढ़िएगा कि व्हाट इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन। पिस्टन के डायमीटर, पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो अब आपके सामने इसमें कुछ ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, या आउटसाइड माइक्रोमीटर, या 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। आंसर बताना रहेगा आपको, बताइए
क्या होता है, व्हाट इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन। ठीक है जी, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, कैसा होता है आपने देखा होगा। माइक्रोमीटर तो बेसिकली सभी ने, और आईटीआई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो ये माइक्रोमीटर तो वैसे भी आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़, जीवन खतरे में है, देख लीजिएगा यदि आईटीआई कर रहे हैं और ये सब चीज़ नहीं देखा है और इसके बारे में जानकारी नहीं है तो। ठीक है, होना चाहिए बेसिकली नॉलेज। तो ये है कि आपको हर चीज़, जैसे इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ होता है, जैसे अब कोई भी क्वेश्चन है आपका, हर क्वेश्चन के बारे में आप जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहता है या कोई भी पार्ट्स रहता है ना, हर पार्ट्स को बेसिकली नॉलेज उसका रहना चाहिए, किस पार्ट को क्या बोलते हैं और क्या उसका यूजेस रहता है। ठीक है, इसके बारे में आपको होना चाहिए नॉलेज। तो वही है कि किसी भी चीज़ को, जैसे अब ये क्वेश्चन, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे ये है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देखिए क्या है कि यदि आपको बताया गया कि क्या है, इसको आप रट लेंगे। ठीक है, टेपेड क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है, फीलर गेज का यूज़ किया जाता है। अब फीलर गेज क्या होता है यही नहीं पता रहेगा, तो यदि आपको डायग्राम बना के दे दिया गया, ठीक है, कि ये डायग्राम है, बताइए इस उपकरण को क्या कहा जाता है, आप बता पाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि रटा हुआ है। ठीक है, आप उसे कैसे यूज़ करते हैं क्या है, और ठीक है जानना तो ठीक है, अभी फर्स्ट लेवल आपका यही मान सकते हैं कि आप कम से कम उपकरण को देखिए। ठीक है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसे देखिए और उस पहचानिए। ठीक है, कम से कम पहचानने लगिए, उसके बाद यूज़ करना रहेगा वो तो आप वर्कशॉप में कर ही लेंगे। यदि आपने डीजल मैकेनिक किया हुआ है तो फिर वर्कशॉप में आपने उसे इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, और वर्कशॉप ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, थ्योरी है, थ्योरी सेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, पर वर्कशॉप भी। तो जैसे कि अभी ये है, इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये है वैक्यूम गेज क्या होता है, अभी से ना, ये आप देखेंगे पिस्टन रिंग कंप्रेसर क्या होता है, इस तरह से। अब ये टॉर्क रेंच क्या होता है, अब टॉर्क रेंच ठीक है, आपको मैंने बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ये होता है इस तरह से, लेकिन इसको जो है रियल में ऐसा देखा जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा क्या आपका, व्हाट इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर। देख लीजिए ऐसा होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब इसमें क्या होता है, रेचेट स्टॉप, तो ये सभी ने मैक्सिमम लोगों ने चलाया भी होगा। ठीक है, और देखा भी होगा। थिम्बल क्या होता है, ठीक है, और रेचेट स्टॉप क्या होता है, लॉक, फ्रेम। ठीक है, ये फ्रेम होती है, ये रेचेट होता है, थिम्बल होता है। ठीक है, स्लीव विद वर्नियर ग्रेजुएशन होता है, स्पिंडल, ठीक, एंगल, मेजरिंग फेस। ठीक, तो इस तरह से ध्यान से देखिएगा इसको, आउटसाइड माइक्रोमीटर। ओके, क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था आपसे कि पिस्टन के व्यास, पिस्टन जानते हैं आप, पिस्टन अब तो मैंने वैसे तो बता दिया है, तो आपको बेसिकली इसमें नहीं है। ठीक है, आगे होगा तो बताता हूँ। बाकी इसमें आप जो है, ये प्रीवियस क्लास में मैंने पूरा ये सब समझा चुका हूँ, तो अब एक बार यदि आप नहीं जानते हैं तो वो आप जाकर देखें क्लासेस, स्टार्टिंग से, शुरुआत से पूरा आपको नॉलेज होगा। ठीक है, चलिए, इसका आंसर ये है। ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द क्रैंक शाफ्ट मैन जर्नल के बारे में मैंने बताया हुआ था आपको, पिक मैंने नहीं लगाया इसमें क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं करा चुका हूँ। तो मैन जर्नल जो होता है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट मुख्य जर्नल से के व्यास को मापने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। विच टूल इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट मैन जर्नल। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट मुख्य जर्नल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया ना। क्रैंकशाफ्ट मुख्य जर्नल के व्यास को, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है बताया हुआ था, क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, मुख्य जर्नल। अब उसके व्यास को क्रैंक आर्म बताया हुआ था ना, क्रैंक आर्म पिछली वीडियो में क्या होता है, क्रैंक आर्म, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, हर चीज़ के बारे में, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, है ना, ये सभी चीज़ें मैं क्लियर करा चुका हूँ। क्या है कि यदि वो आप देखते हुए चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है हर दिन। एक दिन भी मिस करेंगे तो आपका बहुत लॉस होगा। आप देखिएगा जिस तरह से अभी मैं एकदम से क्या होता है रिलेट करते हुए हर क्लास का। तो अब जैसे मैं क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, अब यदि इसी क्लास में आप आए हुए हैं तो क्रैंकशाफ्ट के बारे में, मुख्य जर्नल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में नहीं जानेंगे जो कि मैं प्रीवियसली करा चुका हूँ, है ना। चलिए देखिए, तो इसमें क्या होगा कि क्रैंकशाफ्ट मुख्य जर्नल के व्यास को मापने के लिए, जो क्रैंकशाफ्ट होता है उसके व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये होगा क्या, या ये या ये या ये, तीनों चारों में से ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से आप इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, ये जो कि अभी बता चुका हूँ इसके बारे में, रेचेड स्टॉट सिंबल होता है ना, स्पिंडल एनवेल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर। 61 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज़ कनेक्टेड विथ पिस्टन थ्रू पिस्टन पिन। पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के कौन जुड़ा होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इंग्लिश प्रेफर कीजिए आप, है ना। पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन को कौन जुड़ा होता है या जोड़ा जाता है ना। तो देखिए क्या होता है, या जोड़ता है, ऐसा आप कर सकते हैं उसे। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, आंसर क्या होगा बताइए। पिस्टन पिन क्या होती है, पिस्टन पिन के बारे में बता चुका हूँ, पिस्टन पिन क्या होता है, ठीक है, पिस्टन क्या होता है। अब पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन कैसे जुड़ा हुआ होता है, कैसे जुड़ा हुआ होता है पिस्टन पिन जो होता है, इसका आंसर क्या होगा। क्या गजन पिन होगा, या कनेक्टिंग रॉड होगा, कैमशाफ्ट हो गया, या फिर रॉकर आर्म होगा, इन चारों में से बताएं। पिस्टन पिन देखा हुआ है आपने, ठीक है। अब पिस्टन है और पिस्टन पिन है, कनेक्ट एक दूसरे को कैसे किया जाएगा, कैमशाफ्ट से होगा क्या, कोई दूर दूर से रिलेशन नहीं है उसका, तो कैसे कनेक्ट होगा वो कैमशाफ्ट से, है ना, वो नहीं है। रॉकर आर्म से होगा क्या, पिस्टन रॉकर आर्म से कनेक्ट होता है क्या, नहीं ना। चलिए तो आंसर होगा क्या, कनेक्टिंग रॉड। ओके, आंसर होगा इसका कनेक्टिंग रॉड। ठीक है जी, आंसर होगा क्या, कनेक्टिंग रॉड। ठीक, क्या बोला जा रहा है, पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन किससे कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड विच इज़ कनेक्टेड टू विथ पिस्टन थ्रू पिस्टन पिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ जॉइनिंग पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है। तो कौन जुड़ेगा इसमें, तो सिंपल सा आंसर होगा, अगर प्रीवियस क्लास आपने लगाई होगी तो आराम से इसका आंसर बता सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, रॉकर आर्म होगा क्या, रॉकर आर्म क्या होता है बता दिया हूँ पिछली क्लास में। रॉकर शाफ्ट क्या होता है, रॉकर शाफ्ट क्या होता है, किस में साइड हेड वॉल्व लगाया जाता है ना, वॉल्व मैकेनिज्म कल बताया था प्रीवियस क्लास में। साइड हेड ओवर हेड वॉल्व मैकेनिज्म, साइड हेड वॉल्व मैकेनिज्म क्या होता है, रॉकर आर्म किस में होता है, कहाँ,
ओवरहेडेड कहाँ लगा हुआ होता है, ठीक है, और साइड हेड वाल्व कहाँ लगा हुआ होता है ना। ये सभी चीज़ें प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है, कौन जोड़ता है। आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा रॉकर आर्म, ये होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गजन पिन, ठीक। आंसर होगा इसका गजन पिन। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है, गजन पिन, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें कल इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। इसमें अब ये है आपको रॉकर आर्म क्या होता है, ये रॉकर आर्म हो गया आपका, ठीक है। अब ये हो गया आपका रॉकर शाफ्ट हो गया, ठीक है। अपर रिटेनर, ठीक है, स्प्रिंग जो लगी हुई होती है, वॉल्व स्प्रिंग ये होती है, ठीक है। फिक्स्ड रिटेनर एक ये होता है, वॉल्व गाइड क्या होता है ये, और वॉल्व मैंने बोला हुआ था कि मैं मेरे पास जो है डायग्राम था, मैं कल ही लगा देता लेकिन नहीं मिल पाया था, जिसके कारण से मैंने आज इसमें लगा दिया है, ठीक है। ये हो जाता है आपका वॉल्व सीट और ये हो जाती है आपकी वॉल्व, ठीक है। ये हो जाती है पुश रॉड, ये हो जाता है टेपेट, और इसके नीचे आप आते तो वहाँ पर हो जाता है केम लॉब, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका टेपेट, ये हो जाती है आपकी पुश रॉड, ठीक है जी। ये आप देख लिया है आपने। ये होता है आपका रॉकर आर्म, ये देखिए पुश रॉड हो गया, टेपेट हो गया, रॉकर आर्म हो गया, ठीक। अपर रिटेनर, ये वॉल्व, ठीक है जी, देख लिए हैं इसको। चलिए ठीक है, इसमें भी अब देखते हैं इस डायग्राम में क्या है। इस डायग्राम में वही सभी चीज़ें जो पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देखिए। कल एक क्वेश्चन भी आया हुआ था ड्राइव चैन के बारे में, ठीक है। ये पिस्टन हो गया, ये गजन पिन हो गई है जिससे जुड़ा हुआ है कनेक्टिंग रॉड से, ठीक है। ये आपका ये, ठीक, ये हो जाता है आपका क्रैंक आर्म, ये हो गए आपके, ओके। क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक शाफ्ट ये हो गई, ठीक। कैम शाफ्ट ये हो गई, क्रैंक शाफ्ट ये हो गई, कैम शाफ्ट ये हो गई, ओके। पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, मुख्य जर्नल यहाँ पर, ठीक। और ये केम लॉब, ठीक, केम लगे हुए थे, ये टेपिट हो गया, ये पुश रॉड हो गई, ये रॉकर आर्म हो गया, ठीक। ये रॉकर शाफ्ट हो गया, ये पूरा इसका ये डायग्राम का बूटा उठा के आप ये रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आया समझ में। चलिए ठीक है, ये डायग्राम तो आपको आराम से समझ आ चुका होगा। अब मेरे ख्याल से अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इतना मैंने जो है कि बता चुका हूँ, अब इतना रिवीजन हो चुका है कि अब इसमें किसी प्रकार को आपका कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि विच इज़ ट्रांसफरिंग एनर्जी फॉर द पिस्टन टू क्रैंक शाफ्ट। पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंक शाफ्ट में स्थानांतरित कौन करता है, ठीक है। अब इसका आंसर यहीं पर आप देखकर बता सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि विच इज़ द ट्रांसफरिंग एनर्जी फॉर द पिस्टन टू क्रैंक शाफ्ट। पिस्टन के लिए जो पिस्टन है, ये ऊर्जा को क्रैंक शाफ्ट में स्थानांतरित कौन करता है। क्रैंक शाफ्ट कहाँ हो गया, ये इसमें स्थानांतरित कौन कर रहा है, अब बताइए। ये और ये एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक है, किसके द्वारा इंटरलिंक, कहीं तो जुड़े होंगे। आप देखिए पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट कैसे इंटरलिंक हैं। आंसर बताने की आवश्यकता है क्या इसकी, फिर भी बता देते हैं। इसका आंसर होगा आपका कनेक्टिंग रॉड। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन, यदि आपने ये सभी चीज़ें समझ रखा है तो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए ये, ठीक है। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट कैसे आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, कनेक्टिंग रॉड से, ठीक है।
कनेक्टिंग रॉड से है ना जी। आंसर क्या होगा इसका? कनेक्टिंग रॉड। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, कनेक्टिंग रॉड होगा, राइट। चलिए ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी टर्न ऑन कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।